स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त।
तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो 15 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो कल्कि हो जाएगा। कल्कि ऑप्शन नंबर ए। कल्कि ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। सारे प्रश्न के आंसर आप सभी करना क्या कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न को और बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है और आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करना है, उस आंसर का उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप सभी का स्कोर निकल जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, ठीक है ना। ठीक है चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है और कोई चीट नहीं करेगा कि यार मुझे बता देने के बाद आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं। आप लोग खुद के साथ ये से गलती नहीं कर सकते। आप लोग खुद की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को नहीं देने वाले, तो आप लोग रियल एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए, ठीक है ना। वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे, एकदम फूट जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आप सभी के आंसर से लगना चाहिए कि यार कमेंट बॉक्स कितना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। आप सभी देखिए, मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हुआ, या ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, या ऑप्शन नंबर डी हुआ, या ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी। खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते स्टूडेंट को किसके पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए में पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की, और डी में है इंद्र की। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का पशुपति की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का, 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 में। 1526 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 23 जून 1757 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी के 1763 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 11 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1871 में। 1871 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का।
चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या, 14 नंबर, कि प्रथम मयूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्रथम मयूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। तो 13 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखा, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर की बात करते तो आप सभी का 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास की खेती में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में। कौन से काल में, तो गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 21 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 22 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की बात करें जो कि एक गुफा है, तो ये आपसे के गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपसे को। 24 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज की बात करते तो चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते कि गौतम बुद्ध द्वारा भीष्म संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 25 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु ऑप्शन नंबर बी।